हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपकी सही रणनीति क्या होगी। आज एक तुम बात करने वाले हैं सिलेबस पर फुल चर्चा। इसके साथ में कौन सी बुकें आपके लिए सहायक हो सकती हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आपके नोट्स किस प्रकार से बने हुए होने चाहिए, आपने कितने अब तक एमसीक्यू जो है क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने अब तक कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और अब आगे आप क्या रणनीति मेरे साथ जुड़ करके बनाने वाले हैं। चलो विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम इस बात पर बिल्कुल बहुत ही शानदार और एक गहनतात्मक रूप से बात करने वाले हैं। चलो जी, तो सही रणनीति के लिए सबसे पहले आपके पास में हथियार होता है सिलेबस। क्या होता है भाई? सिलेबस। तो मैंने सिलेबस को पूर्णतया हिंदी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपका जो सिलेबस होता है साइट में जो होता है वो किस में होता है आपकी, चलो भाई, हिंदी में इसको मैंने टाइप करवाया है। और क्योंकि आपके साइट पे जो होता है वो सारा का सारा किस में होता है, अंग्रेजी माध्यम में होता है। चलो, तो आपको लेक्चरर बनने के लिए सबसे पहले अपना हथियार जो आजमाना है वो कौन सा वाला आजमाना है। सबसे पहले सिलेबस को आपको ठीक से देख लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पेपर का नाम है जीके एंड जीएस, यानी सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें इतिहास विषय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास में दो बातें आपको, एक तो इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, और एक आपको पढ़ना है राजस्थान का इतिहास। और ये जो पार्ट है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 क्वेश्चन 30 अंक का पार्ट है। पुस्तकें मैंने आपको पहले से बता दी है। नाथ पब्लिकेशन वाली जो बुक आती है, एक तो आपको वो लेना है, और इसके अलावा आपको एक मनोज सर की किताब आती है, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे राजस्थान के इतिहास और भारतीय इतिहास में आपको राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया गया है। नेशनल मूवमेंट जो है, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना है। पिछली बार नया सिलेबस बना जिसमें गुप्त और मौर्य काल के दौरान कला, विज्ञान, साहित्य का विकास के बारे में, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति पढ़नी है, शिक्षण संस्थान पढ़ने हैं, और भारतीय विदेशों में सांस्कृतिक विस्तार को पढ़ना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गुप्त काल और मौर्य काल का जो कला विरासत जो हमें है वो पढ़ लेना है। ब्रिटिश काल में 1857 की क्रांति और उदय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं को ध्यान रखना। विशेष नेताओं के नाम दिए हुए हैं, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल पाल बाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के आंदोलन करता है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती हैं, और विवेकानंद को हमें पढ़ना है। दूसरा, 1857 की क्रांति में राजस्थान में क्या भूमिका रही, राजस्थान के किसान और मजदूर आंदोलन पढ़ने हैं, जिसमें विशेष रूप से विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत, और एक आपको पढ़ना है जोरावर सिंह भारत के बारे में पढ़ना है। 7वीं सदी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में शिवाजी और मराठा स्वराज्य, राजपूत नीति, समाज और संस्कृति के 12वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आंदोलन पढ़ने हैं। इसके अलावा भक्ति आंदोलन में सांस्कृतिक संश्लेषण, शिक्षा, भाषा का विकास, मुगल काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला के बारे में, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। दूसरा, महाराणा प्रताप और मुगलों से संघर्ष को पढ़ना है। ये राजस्थान का और भारतीय इतिहास को आपको बहुत गहनता से पढ़ना है। इसके अलावा आपके अगला टॉपिक आता है मैथ्स और रीजनिंग। ये आपकी रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए मैंने बुक आपको सजेशन की थी माथुरिया सर की। अब रीजनिंग में टॉपिक है सादृश्यता, श्रृंखला, पूर्णता, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक वेन, आरेख, वर्णमाला, संख्या परीक्षण या अनुक्रम, गणितीय संचालन, अंक गणितीय तर्क, डेटा पर्याप्तता, घन पासा, अनुक्रम, त्रिकोण का निर्माण, डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति। तो ये तो आपको पढ़ने हैं रीजनिंग में। ठीक है, दूसरा, गणित में आपको माध्यमिक स्तर पे आपको एक तो गणित ये वाली पढ़नी है और एक क्षेत्रमिति पढ़नी है। देखिएगा, क्षेत्रमिति ये रही। तो मैंने कहा मैथ प्लस रीजनिंग को मिला करके आपके 10 क्वेश्चन से प्लस हो सकते हैं, और ये 20 अंक का मैटर होगा। और माथुरिया सर की किताब मैंने आपको सजेशन की, तो आप अभी से इन किताबों को अपने पास में जमा लीजिएगा। दूसरा, अगली बात करने वाले हम हिंदी विषय के बारे में। हिंदी के लिए मैंने आपको 9th से लेकर के 12th तक की पुस्तकों के बारे में बताया, और कहा मैंने आपको इसके अलावा आप राघव प्रकाश सर
उसकी किताब को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उदाहरण के लिए जो सर की किताब है वहां से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। सामान्य टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द है, अनेकार्थ है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि है, क्रिया है, सकर्मक अकर्मक है, और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावलियां यहां पर आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, अगली बात करेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन है 5 क्वेश्चन होंगे और 10 अंक का ये मैटर होगा। मैंने इसके लिए आपको एक बुक सजेशन की थी केडी कैंपस की, और केडी कैंपस की जो बुक है नीतू मैम की, है ना, आप इसको परचेज करें। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, जिसमें टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन है, करेक्शन है, एडजेक्टिव्स हैं, और इसके अलावा टेक्निकल वर्ड्स हैं, फ्रोमिंग न्यू वर्ड्स हैं, और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं। तो आपको ये सारे के सारे 10 अंक के लिए आपको ये किताब क्या करनी पड़ेगी, अपने पास हथियार जमा करने पड़ेंगे भाई, वरना फिर हमारी तैयारी जो है उसको धार नहीं लग पाएगी। इसके अलावा बात करने वाले हैं करंट अफेयर, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन 20 अंक का मैटर है। इसके लिए आपको मंथली जो बुकें आती हैं एक वो, और अभी से आप पेपर जो आ रहे हैं भास्कर पत्रिका जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल पोर्शन भी है, आर्थिक नियोजन भी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जनगणना है, विभिन्न राजस्थान और भारत के कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, युवा रोजगार कार्यक्रम है, राजस्थान की स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं, अंतरिक्ष के बारे में, परमाणु कार्यक्रम के बारे में, भारत विश्व की घटनाएं, समाचार और भारत के व्यक्ति और स्थान, विज्ञान समसामयिक की घटनाएं, भारत में प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा, नवीनतम पुस्तकें, खेल और खेल के लेखकों के बारे में आपसे क्या पूछने वाला है, प्रश्न करने वाला है। तो इसके लिए आप अभी से एक पुस्तक चलती है क्रोनोलॉजी, ये एक मंथली प्रकाशित होती है, तो आप इसको अभी से लेना स्टार्ट कर दें। साथ में अगर कोई 6 माही पुस्तक आपको जो मिल जाती है, 6 माही पुस्तक अगर आपको मिल जाती है तो आप इससे भी अपना अध्ययन प्रारंभ कर दें, क्योंकि करंट्स आपको पूरे साल भर का देखना पड़ेगा। और ये वाला जो पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन में इस करंट्स अफेयर का बहुत योगदान होता है। इसलिए आपको अभी से करंट के धीरे धीरे इन टॉपिकों के, खास तौर पर खेल, पुरस्कार और नवीनतम पुस्तकों के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। इसके अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रम जो होते हैं, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो भी आपसे बहुत ज्यादा पूछता है। इसके अलावा आप जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट वाली जो पुस्तक है उसको आप पढ़ सकते हैं, और इसमें खास तौर पर मैंने ऑब्जेक्टिव पुस्तक पढ़ी थी। आप लोग किस प्रकार की पढ़ रहे हैं, जिसमें परमाणु, अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन, उसके यौगिक, बल, गति, नियम, कार्य, ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण, संयोजक जो है। तो आप इसके लिए देखो, थ्योरी के लिए भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो लूसेंट की किताबों के 2 वेरिएंट आते हैं, थ्योरेटिकल भी आती है और ऑब्जेक्टिव भी आती है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप अच्छी और शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार इसका क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल वाला भाग पढ़ेंगे। दोबारा आपके पास समय रहता है तो आप आराम से इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू जो है टॉपिक वाइज आपको वो पढ़ने हैं। ठीक है, अगली अगर बात करें इसके बाद में भारतीय राजनीति, बहुत अच्छा पोर्शन है, और राजनीति से 5 क्वेश्चन 10 अंक, और इसके लिए आप पांडे सर की बुक पढ़ सकते हैं, पांडे सर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जनक सिंह मीणा को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में और कोई पुस्तक है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, कार्यपालिका विधायिका है, न्यायपालिका, संगठन, सिद्धांत, व्यवहार, भारत में चुनाव के अध्यक्ष, भारत में चुनाव, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, कैबिनेट, प्रधानमंत्री उसकी शक्तियां, संसद, स्पीकर उनके कार्य, भारत की नौकरशाही व्यवस्था, भारत के राजनीतिक दल उनकी भूमिका, सिद्धांत और व्यवहार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन, शक्तियां, आयोग और बोर्ड के बारे में। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है, लेकिन जो विद्यार्थी साइंस मैथ से हैं या किसी अदर सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, ज्योग्राफी से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो उनके लिए राजनीति बहुत ही पेचीदा विषय हो जाता है। और देखिएगा बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। इसको आप किस रूप में पढ़ रहे हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि हम इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसके टुकड़े बनाएंगे। राजस्थान का भूगोल होगा, खास तौर पर अब की बार यहां से 10 प्रश्न पूछ लिए गए।
अब की बार 10% पूछ लिए गए, वहां एजुकेशन जो मैनेजमेंट है उसके 5% यहाँ पे कम कर दिए गए थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले यहाँ से 15% मैनेजमेंट के होते थे, अब की बार मैनेजमेंट के 10% आए। और भूगोल के कितने हो गए, तो जो ज्योग्राफी से विषय से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनको बहुत अच्छा फायदा मिला। स्थान, विस्तार, आकार, भौतिकी विशेषताएं, जलवायु, जनसंख्या की विशेषताएं, कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, इंडस्ट्रीज और व्यापार के बारे में। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को हम एक एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं कुछ समय के बाद में। ठीक है, आगे बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन। अब की बार 10% आए थे, लास्ट ईयर 15%, तो हम इसको एवरेज 30 अंक या 20 अंक का मान के चलेंगे अब की बार, क्योंकि हर बार आरपीएससी में कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पेपर में हमें यह परिवर्तन देखने को मिला, सेकंड पेपर में भी परिवर्तन देखने को मिला। साइकोलॉजी के पहले 25 क्वेश्चन आया करते थे, अब की बार उन क्वेश्चनों की संख्या कम हो गई है ना। तो ये परिवर्तन आरपीएससी हर बार करती है, तो अब की बार भी हो सकता है कोई परिवर्तन हो। शैक्षिक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य से शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, कार्य, शैक्षिक प्रबंधन राजस्थान, विकेंद्रीकृत योजनाएं, एक इकाई के रूप में विद्यालय शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली, EMIS, संस्थागत योजना, स्कूल मैपिंग, ब्लॉक संस्थान, BRC, स्कूल प्रबंधन समिति, SMC, जिला सूचना प्रणाली केंद्र यानी DISE, सर्व शिक्षा अभियान SSA और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RAMSA। तो इस प्रकार की जो भी आपके शैक्षिक प्रबंधन के सिलेबस के एक एक बिंदु को तोड़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं। माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था के आधार पर जो संस्थाएं RIE, SIERT, BCR और IASCTE, डाइट, ये सभी बालिका कार्यक्रम फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड, भारत स्काउट्स गाइड्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, मित्र गवर्नेंस, राज शिक्षा, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी। ठीक है, और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 2009 को हमें एक एक चीज को यानी कि एक एक चीज को मौखिक यानी मुख जबानी कर लेना है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। परीक्षा पत्र की योजना आप देख सकते हैं, 15% हिस्ट्री के हैं। मानसिक योग्यता के आपके प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देखिएगा 20 बता दी। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आपको 20 बता रखी है। करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे 10 हैं और भारतीय विज्ञान, राज्यव्यवस्था और भूगोल के लिए 15 क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रबंधन के देखो है तो 15, लेकिन आए फिर कितने आए, कितने 10 आए और कुल ऐसे कितने हो गए 75 क्वेश्चन हो गए। 150 अंक का क्या हो गया, पेपर हो गया और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। और अब की बार आपको एक और नई चीज देखने को मिलेगी, 5वां विकल्प आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। 1/3 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, 40% न्यूनतम अंक आपको हासिल करने पड़ेंगे। कैटेगरी वालों को यहाँ पे 35% जो है अंक लाने क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। ये तो मैंने आपके सामने चर्चा कर ली, किसके लिए, ये मैंने आपके सामने चर्चा कर ली सिलेबस के ऊपर। अब यहां पर मैं आप लोगों को क्या देने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सभी भावी व्याख्याताओं को, मेरे सभी छोटे भाई बहनों को मैं क्या देने वाला हूं, तो यहां पर इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर शुरू में आपको निःशुल्क, पहले मैनेजमेंट, फिर उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद में हिस्ट्री, सभी पहले बड़े बड़े जो विषय हैं, जैसे हिस्ट्री बड़ा विषय है अपने आप में, मैनेजमेंट बड़ा विषय है, करंट अफेयर्स अपने आप में बड़ा विषय है, तो हम पर डे के 3 घंटे का एक प्रोग्राम रखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिएगा, हम एक 3 घंटे का सेशन रखेंगे पर डे का, जिसमें हम एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एक हम इसमें जैसे जैसे हमारे विषय होते जाएंगे वैसे वैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और मान लेते हैं एक पॉलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो मेरे अच्छे और फेवरेट विषय हैं, यानी कि 100 अंक तक तो मैं आपको किसी दूसरे टीचर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं दूंगा। मैथ्स में आपको टीचर हम दूसरा प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश में आपको बहुत ही शानदार टीचर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा साइंस का आपको बहुत ही शानदार टीचर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये वाले जो विषय हैं इनके लिए हम अच्छे, एक हिंदी हो जाएगा, इनके लिए आपको अच्छे टीचरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत में हम इन सब्जेक्टों पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपके अगर 100 में से 80 अंक लाने का टारगेट मैं रखूंगा, यानी कि प्रारंभ में आपका 80 अंक का टारगेट, यानी कि ये जिम्मेवारी आप मुझे सौंप सकते हैं, जिसमें मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आपको हैंड रिटन नोट्स यानी कि ई नोट्स टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको ई नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे ही हमारा सिलेबस होने पर आएगा
तो हम इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ही हमारा सिलेबस यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो सिलेबस के बाद में हम हर टॉपिक वाइज क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों ये सभी के सभी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। यानी कि आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए में किसी ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से अब आपको ये कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, आपको किसी बड़ी संस्था कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको ये सिलेबस विदिन 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और आपको एक अच्छी रणनीति में या अच्छे वर्क में आपको मैं काबिलियत तारीफ करने के लिए आपको मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूं जो मैंने सीखा है, मैंने अनुभव किया है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताता हूं, मैथ मुझे नहीं आती, इंग्लिश मुझे नहीं आती, साइंस मुझे नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और शायद मैंने इन क्वेश्चनों को किया भी नहीं है। ईमानदारी से बात कर रहे हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को मैंने बहुत कम छेड़ा है क्योंकि इसको मैं शायद छेड़ने के काबिल ही नहीं था। लेकिन आप लोगों के अच्छे हैं, आप अच्छा बनाने का प्रयास करना, क्योंकि यहां से अगर आपके अच्छे अंक आ जाते हैं तो आपका मेरिट जो है, आपका मेरिट बहुत ऊपर तक जा सकता है, आपकी रैंक अच्छी मिल सकती है। हाँ, पास कराने की गारंटी मेरी है। अगर आप 40% और 35% की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स में से मैं आपको ये क्या करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों मैंने ये प्रयास किया है और ये प्रयास आप लोगों के लिए एक जो है हमारी तरफ से एक बहुत अच्छी पहल मेरी तरफ से की जा रही है और जल्दी ही आप लोगों के सामने मैं जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरे प्यारे व्याख्याताओं, तो आप लोगों की जो कमियां रही हैं उन सभी कमियों को मैं दूर करने के लिए आप लोगों के साथ में जल्दी ही जुड़ने वाला हूं लाइव बैचेस के साथ में। तो आज ही अपने इस चैनल को बागड़ी सर RES, अपना चैनल का नाम क्या रखा हमने, ये मेरे नाम से ही मैंने प्रारंभ किया है, बागड़ी सर RES। और आप सबके सामने सबके सामने मैं विचारधारा रखना चाहता हूं। मेरा अभी ज्योग्राफी विषय से स्कूल व्याख्याता 2022 वाला जो है, यानी कि 2023 में मेरा क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की ये जो कामयाबी है उसमें मैं पंख लगा सकूं और आपकी जो धार है, यानी कि आपकी रफ्तार है, उसमें मैं धार दे सकूं। तो दोस्तों कैसी रही है वीडियो, आगे हम जल्दी ही आप लोगों के साथ में लाइव क्लास में जल्दी मुलाकात करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ में इसको शेयर करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी इसमें कमेंट करें और अपने सुझाव हमें दें और हम क्या नया नवाचार आप लोगों के लिए कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में, लाइव क्लास में हम जल्दी मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।